हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकरा क्लासेस। और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज में हम दो एडजेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं और कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें ER या मोर लगाते हैं एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उसमें EST या मोस्ट लगाते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले अगर कोई एडजेक्टिव Y पर एंड होता है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तब हम Y को चेंज करके I में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ER या EST लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरीएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। नाउ नेक्स्ट इज, अगर एडजेक्टिव Y पे एंड होता है और Y से पहले वाउल है, तब हम Y को चेंज नहीं करते, हम डायरेक्ट ER या EST लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गे, गेयर, गेस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस्ट। ओके, तो वाउल साउंड अगर है Y से पहले, तब हम डायरेक्ट ER या EST लगाते हैं, I में कन्वर्ट नहीं करते। अगर कोई एडजेक्टिव वन सिलेबल है, वन सिलेबल का मतलब होता है किसी भी वर्ड में अगर एक वाउल साउंड है तो हम उसे वन सिलेबल कहते हैं, दो वाउल साउंड होंगे तो टू सिलेबल कहलाएगा। तो जितने वाउल साउंड होते हैं किसी भी वर्ड में, वो वर्ड उतने सिलेबल का कहलाता है। तो अगर कोई एडजेक्टिव वन सिलेबल है और एंड में कॉन्सोनेंट है, एडजेक्टिव के एंड में कॉन्सोनेंट है और वाउल साउंड शॉर्ट है, तब हम जो लास्ट लेटर है उसको डबल कर देते हैं ER या EST लगाने से पहले, कंपैरेटिव में भी एंड सुपरलेटिव में भी। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। तो लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर को हम यहाँ पर डबल कर देते हैं। नाउ बहुत से टू सिलेबल एडजेक्टिव्स और दो से ज़्यादा सिलेबल एडजेक्टिव्स को हम ER और EST नहीं लगाते, बल्कि एडजेक्टिव से पहले मोर और मोस्ट लगता है। ओके, तो अगर एडजेक्टिव एक से ज़्यादा सिलेबल का है तो हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेथफुल, मोर फेथफुल, most faithful, beautiful, more beautiful, most beautiful, industrious, more industrious, most industrious, courageous, more courageous, most courageous। ओके, तो अगर एडजेक्टिव्स एक से ज़्यादा सिलेबल का है, ओके, मोर देन वन सिलेबल का एडजेक्टिव है, तो हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। ओके, नाउ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हम उन्हें कहते हैं जिनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम ER या EST या फिर मोर और मोस्ट नहीं लगाते, बल्कि उनका कंपैरेटिव फॉर्म डिफरेंट होता है एंड सुपरलेटिव फॉर्म भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। तो ओल्ड के लिए दो कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म भी दो होते हैं, ठीक है, ओल्डर, एल्डर एंड ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। तो इन दोनों को कहाँ पर और हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। लेट्स सी। सो ही इज़ ओल्डर देन आई एम, हरी इज़ माई एल्डर ब्रदर, he is the oldest boy in the class, सतीश is my eldest son। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर सिर्फ एज डिफरेंस बताना है तो हम ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज़ करते हैं, जबकि ब्लड रिलेशन बताना है तब हम एल्डर एंड एल्डेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ जनरल एज डिफरेंस बताने के लिए हम ओल्डर एंड ओल्डेस्ट यूज़ करते हैं, और अगर हमें ब्लड रिलेशन बताना है कि वो मेरा बड़ा भाई है या मेरा बड़ा बेटा है तो हम एल्डेस्ट एंड यूज़ करते हैं। ओके, नाउ कंपैरेटिव डिग्री में
कंपैरिजन बताने के लिए हम एडजेक्टिव के बाद देन यूज़ करते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस पेंसिल इज़ बेटर देन दैट. दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द 3 पेंसिल. ओके, तो कंपैरेटिव फॉर्म में एडजेक्टिव के बाद देन लगता है एंड सुपरलेटिव फॉर्म में एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल लगाना होता है. ओके, सो डोंट फॉरगेट दैट. नाउ डबल कंपैरेटिव क्या होता है? तो आपने जनरली सुना होगा कि लोग कहते हैं मोर बेटर, मोस्ट लवलीस्ट. सो दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, कंपैरेटिव जब भी आप कंपेयर करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में, तो डबल कंपैरेटिव यानी मोर और ER वाला एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते एंड सुपरलेटिव में भी मोस्ट और EST वाला एडजेक्टिव आप एक साथ नहीं लिख सकते. सो हियर आर द एग्जाम्पल्स. तरुण इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हरीश. दिस इज रॉन्ग. मोर स्ट्रॉन्गर नहीं होता, तो करेक्ट फॉर्म क्या है? तरुण इज स्ट्रॉन्गर देन हरीश. नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज. तो मोस्ट एंड ओल्डेस्ट एक साथ नहीं हो सकता. दिस इज इनकरेक्ट. तो करेक्ट फॉर्म क्या है? ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज. ओके, नाउ नेक्स्ट, कुछ कंपैरेटिव्स में हम देन लगाने के बजाय टू लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉच इज इंफीरियर टू दैट. दिस क्लोथ इज सुपीरियर टू दैट. ही इज जूनियर टू विशाल बाय 2 years. ही इज 10 years सीनियर टू मी. तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको देन नहीं लगता बल्कि टू लगता है. वॉट आर दीज एडजेक्टिव्स? इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर. तो जब भी आप ये एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन एडजेक्टिव्स के बाद हम देन नहीं लगाते बल्कि टू लगाते हैं. ओके, सो डोंट फॉरगेट दिस. नाउ नेक्स्ट इज ईच, एवरी, आइदर, नाइदर. जब भी आप ये एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो इसके बाद आपका नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा और वर्ब भी इसका सिंगुलर होगा. For example, each boy was given a prize. Every boy was punished. Either road leads to the station. Neither knife is of any use. तो each, every, either, neither जब भी आप अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसके साथ नाउन एंड वर्ब दोनों ही सिंगुलर होंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं. ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच.